प्रक्रिया में पूरी सेफ्टी और सुरक्षा बरती जाए। चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना से जुड़ी तैयारी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बैलेट पेपर को पहले गिने जाने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किए जाएं, काउंटिंग के दौरान पर्यवेक्षण नियमों को लागू कराएं, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग को अपनी आशंकाओं के बारे में भी बताया। फिलहाल अब 4 जून का इंतजार है, जब ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत का ताला खुलेगा और ये साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ जाएगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है, उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। नतीजों से पहले नेताओं ने लगाए चुनाव आयोग के चक्कर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को दिए सुझाव। बीजेपी ने उठाया मतगणना के प्रोटोकॉल का मुद्दा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त पास आ रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर नेता मतगणना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि रविवार को इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने मतगणना में जुटे कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग मतगणना के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे, मतगणना की प्रक्रिया में पूरी सेफ्टी और सुरक्षा बरती जाए, चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना से जुड़ी तैयारी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बैलेट पेपर को पहले गिने जाने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किए जाएं,